हमारा देश संस्कृति और सभ्यता से पूरी दुनिया में जाना जाता है, लेकिन चंद वोटों के लिए राजनीति का स्तर इतना गिर जाएगा, हम लोगों ने भी कभी यह नहीं सोचा था। नमस्कार, मैं आपका अपना साथी नीरज उपाध्याय। आप देख रहे हैं होट 24 न्यूज। दोस्तों, आपको जानकारी दे दें, रमेश बिधोड़ी, भारतीय जनता पार्टी के नेता रमेश बिधोड़ी ने पहले प्रियंका गांधी पर टिप्पणी की, उसके बाद केजरीवाल पर और उसके बाद आतिशी पर। चंद वोटों के लिए क्या राजनीति का स्तर इतना गिर जाएगा कि अपनी शब्दों की गरिमा को भी नेता लोग भूल जाएंगे। शब्दों की गरिमा नहीं रही। जो पूरा देश नेताओं पर विश्वास करता है, जो नेता सरकारें चलाते हैं, वे ही नेता एक मंच पर खड़े होकर इतनी गलत भाषा का, शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिससे देश की संस्कृति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। पहले रमेश बिधोड़ी ने प्रियंका गांधी पर विवाहित बयान दिया, उसके बाद आतिशी पर बयान दिया। एक वह नेता जिसको जनता एक सम्मानित नजरों से देखती है, भरे मंच पर खड़ा होकर एक तू की भाषा में बात करना। दोस्तों, आपको वह रमेश बिधोड़ी की वीडियो भी दिखाएंगे, जिसमें रमेश बिधोड़ी अरविंद केजरीवाल को सीधे सीधे तू तड़ाक से बात कर रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं आपका अपना साथी नीरज उपाध्याय। आप देख रहे हैं होट 24 न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। रमेश बिधोड़ी के विवाहित बयान पर रो पड़ी सीएम आतिशी, बोली मेरे बुजुर्ग पिता को भी गाली देने पर उतर आए हैं। सीएम आतिशी ने कहा, वोट के लिए मेरे बीमार पिता को गाली देना घटिया राजनीति है। अगर हिम्मत है तो काम के नाम पर वोट मांगे। बिधोड़ी बताए कि उन्होंने 10 साल में क्या काम किया है। दिल्ली के कालकाजी से बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधोड़ी के विवाहित बयान पर हंगामा पसरा हुआ है। अरविंद केजरीवाल के बाद अब मुख्यमंत्री आतिशी का रिएक्शन आया है। उनके पिता के बारे में की गई टिप्पणी को लेकर आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रो पड़ी। उन्होंने कहा कि ये लोग बीजेपी इतनी घटिया राजनीति पर उतर आएंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आतिशी ने कहा, मैं रमेश बिधोड़ी से कहना चाहती हूँ कि मेरे पिता शिक्षक रहे हैं, उन्होंने हजारों बच्चों को पढ़ाया है। आज वो 80 साल के हो गए हैं। वह इतने बीमार रहते हैं कि बगैर सहारे के चल भी नहीं पाते। वोट के लिए मेरे पिता को गाली देना घटिया राजनीति है। अगर हिम्मत है तो काम के नाम पर वोट मांगे। बिधोड़ी बताए कि उन्होंने 10 साल में क्या काम किया है। आपको जानकारी दे दे, रमेश बिधोड़ी ने क्या टिप्पणी की थी। रमेश बिधोड़ी ने रोहिणी में बीजेपी की परिवर्तन रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि आतिशी ने अपना उपनाम मारलेना से बदलकर सिंह कर लिया है। कालकाजी विधानसभा सीट से मौजूद विधायक आतिशी ने कुछ समय पहले अपना उपनाम मारलेना हटा दिया था। बिधोड़ी ने आरोप लगाया था कि वह मारलेना आतिशी द्वारा पहले इस्तेमाल किए जाने वाला उपनाम सिंह बन गई, उन्होंने नाम बदल लिया। बिधोड़ी ने कहा, केजरीवाल ने अपने बच्चों की कसम खाकर कहा था कि भ्रष्ट कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, और अब मारलेना ने पिता बदल लिया। पहले वह मारलेना थी, अब वह सिंह बन गई है। यह उनका चरित्र है। मैं रमेश बिधोड़ी जी को कहना चाहूंगी, मेरे पिताजी जिंदगी भर शिक्षक रहे। उन्होंने दिल्ली के हजारों गरीब लोअर मिडिल क्लास परिवार से आने वाले बच्चों को पढ़ाया। आज वो 80 साल के हो गए हैं। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? इस देश की राजनीति इतने घटिया स्तर पर गिर सकती है, मैं कभी सोच नहीं सकती थी। रमेश बिधोड़ी जी खुद दक्षिणी दिल्ली से 10 साल सांसद रहे। वो बताए ना कालकाजी के लोगों को कि उन्होंने इस इलाके के लोगों के लिए क्या किया। वो दिखाए ना कि जो उनका 10 साल का काम था वो मेरे 5 साल के विधायक के काम से बहुत बेहतर था। उसके आधार पर वोट मांगे।
कहें कि अगर आतिशी ने एक सड़क बनवाई तो मैंने 10 सड़कें बनवाई। आतिशी ने अगर 100 सीसीटीवी कैमरा लगवाए तो मैंने 1000 सीसीटीवी कैमरा लगवाए। आतिशी ने अगर 1000 लाइटें लगवाई तो मैंने 5000 लाइटें लगवाई। अपने काम पर वोट मांगे। मेरे बुजुर्ग पिताजी को गालियां देके वोट मांग रहे हैं वो। ये बहुत दुख की बात है। श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। सम्मान पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, समाज के मेरे प्रबुद्ध जन, मातृशक्ति भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, मित्रों, मुझसे पूर्व में हमारे सभी वक्ताओं ने दिल्ली के एक बौने दुर्योधन के बारे में आपको जानकारी विस्तार से दी है। भाइयों बहनों, हमें याद रखना पड़ेगा, हमें माता बहनों के पास जाकर उनको बताना पड़ेगा कि यही दिल्ली का बौना दुर्योधन, जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया तू चोर है शराब के घोटाले में, तू भ्रष्ट है, तू मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता, तू मुख्यमंत्री के रहते कोई कैबिनेट की मीटिंग नहीं बुला सकता, जिसको देश की सर्वोच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचारी घोषित कर दिया और इनके रफूगर सिनेमा हॉल पर टिकट बेचने वाला संजय सिंह ब्लैकिया और एक ये जो आज खड़ा हुआ मुख्यमंत्री बनी बैठी है, ये दिल्ली को बर्बाद करने के लिए फोर्ड फाउंडेशन की शय के ऊपर भारत को बर्बाद करने के लिए मार्लिना जी को जो मुख्यमंत्री बनाया है, ये खालिस्तानी आतंकवादियों की शय पर, ये बांग्लादेश आईएसआईआई के उग्रवादियों के दबाव में, जहां से बौना दुर्योधन अमेरिका से एक गुरुद्वारे में से खालिस्तान को समर्थन करने के 1.6 मिलियन डॉलर धन लेकर आया, पैसे लेकर आया। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। यही मार्लिना के पिता और मां अफजल गुरु, जो पार्लियामेंट का दोषी था, जिन्होंने भारत के वीर नौजवानों को सुरक्षा में प्रेरी देश के जवानों को हत्या करने के उग्रवादी दोषी अफजल गुरु के फांसी की माफी के लिए याचिका दी थी, तो मार्लिना की मां ने दी थी, मार्लिना के पिता ने दी थी। इसको जवाब देना है नहीं देना है, मैं पूछना चाहता हूं भाइयों बहनों। अफजल गुरु की फांसी की माफी मांगने वालों को जवाब देना है नहीं देना है, जवाब देना है नहीं देना है। देश के प्रधानमंत्री 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। दिल्ली में भी 80 लाख लोग मुफ्त में अनाज लेते हैं कोरोना के बाद। देश का कोई गरीब भूखा ना सोए। और मार्लिना भारत की बदनामी करने के लिए विदेश में जाती है और विदेश में जाकर कहती है कि भारत में 25 करोड़ लोग भूखे सोते हैं। वो देश का अपमान करती है। इनको जवाब देना है नहीं देना है, जवाब देना है नहीं देना है। अगर जवाब देना है, आने वाले समय में मेरे जांबाज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक यहां से संकल्प लेकर जाएंगे कि 50 परिवार से मैं मिलूंगा और 50 परिवार की वोट डलवाने का काम मैं स्वयं करूंगा। लोग वोट देने के लिए तैयार हैं, आपके आने का इंतजार कर रहे हैं। यही कहते अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपने मुझे प्यार से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम।